विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी जीतने वाले लोग अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग तरीके से करते हैं। ये फेमस लाइंस मोटिवेशनल राइटर एंड स्पीकर शिव खेड़ा ने लिखी हैं, जो जोमेटो के शुरुआत करने वाले दीपेंद्र गोयल पर खूब अच्छे से लागू होती हैं। क्योंकि जोमेटो कंपनी का आइडिया वाकई बहुत सिंपल है, लेकिन उसको परोसने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट। आज जोमेटो कंपनी की पूरी कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये कि ये खबर में क्यों है। दरअसल जोमेटो कंपनी 14 जुलाई को अपना आईपीओ लेकर आ रही है, शेयर मार्केट में आईपीओ लेकर आ रही है। इस वजह से लगातार जोमेटो चर्चा में बनी हुई है। जोमेटो देश का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप है जिसका आईपीओ आएगा, यानी कि ये कंपनी अब पब्लिक होने जा रही है। यहाँ मैंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, यूनिकॉर्न स्टार्टअप और आईपीओ। दोनों को आपको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन आप पहले लाइन में ये समझिए कि जो आईपीओ लेकर आ रही है, यानी कि जोमेटो खुद को शेयर बाजार में लिस्ट कराने जा रही है। इसके साथ ही करीब 9,500 करोड़ रुपया जोमेटो इस फंडिंग के जरिए जुटाना चाहती है, यानी कि आईपीओ लाकर जुटाना चाहती है। इसके साथ ही आईपीओ से मिलने वाली रकम को वो जोमेटो की बेहतरी में, यानी कि तरक्की में लगाना चाहती है। बेहतरी तरक्की की ज़रूरत क्या पड़ गई जब यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप का मतलब ऐसी कंपनियां जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया और आज बहुत ही बड़े स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है, जैसे पेटीएम है और जोमेटो है। ये कंपनियां यूनिकॉर्न स्टार्टअप की श्रेणी में आती हैं। क्या होता है आईपीओ और इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसको आपको अच्छे से समझाएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी। एक लड़का नाम दीपेंद्र गोयल, अल्लड़ अपनी मस्ती में रहने वाला, 2 बार फेल हो गया 6वीं और 11वीं में। लेकिन उसके बाद 11वीं के बाद सीरियस हो गया, इतना सीरियस कि आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक किया और पहुंच गया आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग पूरी करी और पूरी करने के बाद 2006 में एक अच्छी खासी नौकरी पकड़ ली। लेकिन एक दिन आपके और मेरे तरह वो कैंटीन में बैठे हुए इरिटेट हो गया। कारण था कि ऑर्डर दिया और ऑर्डर आने में देरी हो गई। अक्सर हमारे साथ होता है। इसके साथ ही उसने देखा कि उसके जो साथ के लोग हैं वो लंबी लाइनों में लगे हैं अपने ऑर्डर को पिक करने के लिए। दीपेंद्र ने इसका सॉल्यूशन सोचा। दीपेंद्र ने सॉल्यूशन सोचते हुए किया ये कि उन्होंने जो मेन्यू कार्ड था जो कैफेटेरिया में अवेलेबल था उसको स्कैन किया और वेबसाइट पर डाल दिया, जिससे लोग वहीं से ऑर्डर प्लेस कर सकें और उसके बाद उनको लाइन में ना लगना पड़े, अपना समय वेस्ट ना करना पड़े। लोगों को बहुत पसंद आया आइडिया। यहीं से दीपेंद्र को जोमेटो का आइडिया आ गया। जोमेटो शुरुआत में जोमेटो नहीं था। 2008 में उन्होंने अपने आईआईटी के साथी पंकज चड्ढा के साथ फूडी बे नाम से एक वेबसाइट बनाई। और फूडी बे का काम ये होता कि अलग अलग आसपास के रेस्टोरेंट से मेन्यू को स्कैन करना, वेबसाइट पर डाल देना और लोगों का वहाँ पहुँचकर ऑर्डर प्लेस कर देना। उनका समय बचता और उनको लगा कि ये चल पड़ा है आइडिया। 2010 में जोमेटो कंपनी की शुरुआत हुई। असली कहानी में मज़ा तब आया जब जोमेटो का ऐप आ गया। इसके बाद तो खेल बदलना शुरू हो गया। ऐप आने के साथ जोमेटो की पॉपुलैरिटी अच्छी खासी बढ़ने लगी और लोग उसे पसंद भी करने लगे। ऐसा ही एक गेम चेंजर जो काम आज जोमेटो करने जा रहा है वो है आईपीओ लाने का काम। आखिर आईपीओ होता क्या है, इसको समझना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप अच्छे से जान पाएंगे, मैं आसानी से आपको बताऊंगा। आईपीओ यानी कि कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर या स्टॉक को जनता के लिए जब जारी करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ का मतलब हुआ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। एकदम आसानी से समझेंगे तो कोई भी कंपनी अपनी तरक्की या फिर बढ़ोतरी के लिए जो पैसा इकट्ठा करती है, जो फंड इकट्ठा करती है, वो आईपीओ के जरिए ही इकट्ठा करती है। आईपीओ जारी होने के बाद कंपनी का शेयर बाजार में आता है तो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि शेयर खरीदकर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बुक कर सकते हैं। कंपनी के शेयर खरीदने का मतलब होता है कि आपका कंपनी में छोटा ही सही लेकिन एक हिस्सा जरूर होता है। यानी कि अब 14 जुलाई को जब जोमेटो का आईपीओ आएगा तो आप उसके शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दाव लगा सकते हैं। अगर कंपनी को फ़ायदा हुआ, उसके शेयर्स ऊपर चढ़े तो आपका भी फ़ायदा, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो नुकसान आपके साथ भी साझा होगा। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना ये रहता है कि जब भी आप कंपनी की ऑफरिंग्स में
ट्रेडिंग करें, यानी कि शेयर के साथ ट्रेडिंग करें तो हमेशा ट्रैकिंग करके करें, उसके शेयर को हमेशा मापते रहें, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। ज़ोमैटो को और अच्छे से जानेंगे तो पता चलता है कि साल 2010 में, यानी कि एक दशक पहले जो कंपनी शुरू हुई, तो उसका मेन मोटो ये था कि लोगों को ऑनलाइन फूड डिलीवरी कराना। इसके बाद उसने लाखों रेस्टोरेंट के साथ संपर्क किया, उनके मेन्यूज़ को अवेलेबल कराया लोगों को, जिससे वो आसानी से अलग अलग मेन्यूज़ के साथ अपना फूड मंगवा सकें। ज़ोमैटो के साथ अब 14 लाख रेस्टोरेंट एक्टिव सर्विस दे रहे हैं। अभी कंपनी का जो बिजनेस है वो 24 देशों के करीब 10,000 शहरों में फैला हुआ है। कंपनी में इस वक्त 5,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। ज़ोमैटो ने पिछले साल करीब 40 करोड़ ऑनलाइन ऑर्डर्स को डिलीवर किया। 75,000 की मार्केट वैल्यू कंपनी की हो चुकी है। ये 1 दर्जन से ज़्यादा 5 स्टार होटल की जो मार्केट वैल्यू है उससे भी ज़्यादा है। ज़ोमैटो जब इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है, मार्केट में इतना बड़ा नाम है, इसके साथ ही मार्केट वैल्यू भी 75,000 करोड़ की है, तो आईपीओ की इतनी जल्दी क्यों है? दरअसल आईपीओ की जल्दी इसलिए है कि ज़ोमैटो ज़बरदस्त घाटे में है। पिछले साल भी उसको अच्छा खासा घाटा हुआ है। अगर मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बताऊं तो ज़ोमैटो ने बीते साल करीब 2600 करोड़ की कीमत का खाना बेच दिया, लेकिन उसे 2300 करोड़ से ज़्यादा का घाटा हुआ है, करीब 2400 करोड़ का घाटा हुआ है। और फाइनेंशियल ईयर जो 19-20 का था उसमें कंपनी का रेवेन्यू दुगना हुआ, लेकिन इसके बाद भी कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं हुआ, बल्कि उसे लॉस हुआ। ज़ोमैटो के नुकसान के बड़े कारणों में एक कारण माना जाता है कि स्विगी जैसी जो और ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाली वेबसाइट या ऐप्स हैं वो अच्छे से रन कर रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस मार्केट में। और अब ज़ोमैटो अकेली कंपनी नहीं बची हुई है जो इस आइडिया पर काम कर रही है, कई कंपनियां हैं जो इस आइडिया पर काम कर रही हैं। इसके साथ ही कई कंपनियां जो इस आइडिया में थी नहीं वो भी इसमें रन करने लगी हैं, जैसे ऊबर ईट्स देखा होगा आपने, ओला भी खाना डिलीवर करवाती है। तो कंपनी का जो कंपटीशन है, भले ही वो फूड डिलीवर ज़्यादा कर रही है, लेकिन कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया कि उसको नुकसान हो रहा है। इस वजह से वो अब आईपीओ लाकर अपनी तरक्की करना चाहती है, बढ़ोतरी करना चाहती है, नुकसान को ख़त्म करना चाहती है। ज़ोमैटो का जो आईपीओ है वो अभी बज़ बना हुआ है, मार्केट में अच्छा खासा बज़ बना हुआ है। बताया जा रहा है कि बीते कई सालों में सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है ये। वैसे जो दिवाली पर पेटीएम का आईपीओ आएगा वो इस देश का सबसे बड़ा आईपीओ बताया जा रहा है। करीब 22,000 करोड़ का पेटीएम का आईपीओ आ सकता है, लेकिन वो दिवाली की बात है, आज से 4-5 महीने के बाद की बात है।